तो ये इसकी पुलिस बल की हमारे यहाँ कमी भी है और ये ऑलरेडी ट्रेंड है। केवल इनसे सरकार बेवकूफ़ बनाने के लिए, हेलमेट चेक कराने के लिए, पैसा वसूलने के लिए चौराहे पर आज तक की है। सरयू राय जी मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफ़ी करीबी हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या इनकी बातों को वो मनाने में, बताने में कितना सफल हो पाएंगे? समस्या का समाधान अब 2-4 दिनों का है, सभी जानते हैं, लेकिन सभी अपना आंख बंद किए हुए हैं और कान बंद किए हैं। सहायक पुलिस का रांची में आज चौथे दिन का आंदोलन है और इस बीच में आए हैं इस बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके धर्मेंद्र तिवारी जी, जो सरयू राय जी के पार्टी से आते हैं और इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। इनकी बातों को समझने की कोशिश की है और इसके बाद इनका क्या राय है, क्या करने जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र जी, आप सहायक पुलिस कर्मियों से मिले हैं, इनका इस बार तीसरा बड़ा आंदोलन है। इसके पहले भी 2 बार अपनी मांगों को लेकर, वही पुरानी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब आप इनसे बात किए हैं तो इनकी बातों को आप कहां तक ले जाएंगे और कैसे पूरा करने में मदद करेंगे? इनकी बातों को पूरा करना होगा, सरकार को इसलिए पूरा करना होगा कि जिस तरीके से पूर्व की सरकार ने इनके साथ छल किया, 3 साल के अनुबंध पर इनको रखा कि 3 साल के बाद हम आपको परमानेंट कर देंगे, ऐसा इन लोगों को डार्क में रख करके सरकार ने, रघुबर सरकार ने किया। 3 साल पूरा होने के बाद इनके सामने विकट परिस्थिति आ गई। 10,000 रुपये में काम कर रहे हैं। विगत 7 वर्षों से इनके आंदोलन से सरकार ने केवल 1 साल का एक्सटेंशन दिया। इनको पूछने वाले कोई नहीं, काम आप लेंगे इनसे 24 घंटे, पूछने वाले कोई नहीं। युवाओं को जिस तरह से ठगा गया है, जिस तरह से इनके को सपना दिखाया गया है और सपना दिखा के इनको कार्य में लगाया गया है, और ये हमेशा इनको डर है, रोज़ डर है। 10,000 रुपया में इनको ड्रेस भी खरीदना है, अपने परिवार का भी भरण पोषण करना है, और लोगों से इनको विद्रोह भी हुआ। जिस जिले से, जिस गांव से, जिस क्षेत्र से आकर के नौकरी में आए हैं, हमें जानकारी हुई थी कि वहाँ के लोगों ने इनका विरोध भी किया कि आप लगता है सरकार का मुखबरी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने देश सेवा, राज्य सेवा का ठान करके ये लोग इस डिपार्टमेंट में आए कि हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार अपने बारे में सोच रही है, मंत्री अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना मानदेय बढ़ा रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, युवा ठगे जा रहे हैं, नियुक्ति घोटाला, कभी पेपर लीक घोटाला, सारे घोटाले आपको मालूम है। लेकिन कम से कम ये जो 24 घंटे सेवा दे रहे हैं विगत 7 सालों से, इसका क्या प्रमाण चाहिए सरकार को? तो सरकार को इनको उचित मानदेय देना चाहिए, और जो सरकारी सुविधाएं हैं इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, चिकित्सा की सुविधा हो गया, और भी अलग अलग जो सुविधाएं हैं इनको मिलनी चाहिए। इनको सरकार ठगे नहीं, छले नहीं है, तो साक्षात उदाहरण है। ये कम से कम हमारा जो विपक्ष है यहाँ बैठा हुआ बड़ा बड़ा बात करता है, कभी हिंदुत्व की बात करता है, कभी मुसलमान की बात करता है, कभी जाति का बात करता है, कभी धर्म का बात करता है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके इंसानियत के नाते इनके बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बात करते हैं किसकी, तो झारखंडी की बात करते हैं। अरे झारखंड में रहने वाले सभी झारखंडी हैं, सभी युवा हैं हमारे, जो आज विगत 7 सालों से एक सपना सजे हुए हमारी बहनें और भाई यहाँ हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि अभी जगिए, बेवकूफ़ मत बनाइए, नहीं तो आपको परिणाम जनता देगी या नहीं देगी, ईश्वर अवश्य देगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए कि इनके बीच में आकर के और घोषणा करनी चाहिए, और इनको तुरंत जो भी उचित मानदेय हो सके देना चाहिए, ताकि इनके घर में रोशनी जल सके, चूल्हा जल सके, और इनके मन में भी आनंद आ सके। ये लोग अपने सेवा के स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं और मानदेय नहीं, वेतनमान की मांग करें, बाकी जिस तरह से पुलिसकर्मी हैं उनकी तरह से। लेकिन बीते 7 सालों में 1 दर्जन से अधिक सहायक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जो अनुबंध में जो नियमावली बना हुआ था उसके तहत भी इन लोगों को मुआवजा और बाकी सुविधाएं नहीं मिली हैं उन शहीद परिवारों को। वो शहीद परिवारों को तो मिलनी चाहिए। इसमें हमारे जो तख्ती लेकर के खड़े हो जाते हैं विपक्ष वाले, इनके लिए भी तो खड़ी होनी चाहिए विपक्ष को। सदन, हमारा जो सदन है अभी, वहाँ खड़ा होना चाहिए सरकार को विपक्ष में। तो ये जो इनको जो शहीद हुए हैं,
जो चले गए हैं उनका भी जो शर्त था उसके अनुरूप उनको मुआवजा मिलना चाहिए और ये जायज़ होगा। क्यों? अभी अग्निवीर में अभी हम पढ़ रहे थे, अग्निवीर में एक अजय कुमार का एक केस मैंने देखा जिसमें सरकार ने कहा कि हम 1,68,00,000 रुपये दिए हैं, लेकिन उनके पिता ने कहा कि हमें 98 लाख रुपीज़ ही मिला है। तो ये जो सरकार को सोचना है और सरकार छल कल बल से जो चल रही है और पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके खेला कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इनका जो भी मांग है वो देना पड़ेगा। आज देखिए जो भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों की वैकेंसी मैं समझता हूँ 5-7 सालों से कोई वैकेंसी नहीं हुई है। दूसरी तरफ 8 सालों से बताया इन्होंने कि वैकेंसी नहीं हुई है। दूसरा है कि ये साहब हैं तो इनके गार्ड के तौर पर 10-10 लोग लगे हुए हैं। साहबों के घर में भोजन बनाने के लोग लगे हुए हैं, ये तो इनकी ड्यूटी है। तो ये इसकी पुलिस बल की हमारे यहाँ कमी भी है और ये ऑलरेडी ट्रेंड है। केवल इनसे सरकार बेवकूफ़ बनाने के लिए, हेलमेट चेक कराने के लिए, पैसा वसूलने के लिए चौराहे पर आज तक की है। तो इनकी मनोवृत्ति जो है ना सेवा की है, लेकिन ये कलेक्शन कर करके सरकार के झोली में डाल रहे हैं और अधिकारी मस्त हैं, सरकार जो है ना पस्त है। इसलिए सरकार को इन युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा और सोच करके कार्य करना पड़ेगा। और इनको जो भी इनकी अस्थायीकरण है वो करिए ना, 60 साल तक अस्थायी कर दीजिए। इनको जो मानदेय देना है दीजिए। 10,000 कोई मानदेय होता है और कोई सुविधा आप नहीं दे रहे हैं, सुविधा देना पड़ेगा। आप इनकी भावनाओं को इतने अच्छी तरह से जान रहे हैं, बता रहे हैं। आप जिस राजनीतिक दल से आते हैं उसके जो नेता हैं सरयू राय जी, मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफ़ी करीबी हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या इनकी बातों को वो मनाने में, बताने में कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, सफल तो हमारे सरयू राय जी संरक्षक हैं। मैं उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के नाते मैं यही कहूँगा कि आज हम नए जरूर हैं, छोटे जरूर हैं, लेकिन सोच हमारी बहुत बड़ी है। इतने लोगों का साथ है हमारे साथ और ये सभी हमारे प्रदेश के लोग हैं। तो सरकार को चिंतन करना पड़ेगा और इनकी डिमांड को मानना होगा। हम जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे और उनसे बात मनवाएंगे। सरयू राय जी अपने जगह पर हैं, हम लोग भी अपने आप में हमारे पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ मिल करके कार्य करेंगे। आज आपने अभी कहा कि मैंने चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए लोगों को। मैं इन 2 धाराओं के बीच में जो देश को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, तीसरी धारा के रूप में मैं नॉमिनेशन फाइल किया, किसी जाति धर्म से किनारे होकर के नॉमिनेशन फाइल किया और लोगों ने हमें जो वोट किया है वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ की समस्याओं को मैंने देखा कि बड़े बड़े व्यापारी भी रो रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी रो रहे हैं। आज जो स्थिति है उस स्थिति बयां लोग नहीं कर पा रहे हैं और लोग जो है ना अपने आप को दब्बू समझ लिए हैं इस राज्य के लोग, और इनके जो है ना वो प्यादे हो चुके हैं सरकार के। मोराबादी मैदान में ये लोग आए हैं आंदोलन के लिए, अनिश्चितकालीन ये लोग बैठेंगे। 4 दिन हो चुका है। जो बात आप बोल रहे हैं वो सरकार तक पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा? कब तक इनको इसी तरह से यहाँ पर बैठना पड़ेगा? सरकार को देखिए, इस समस्या का समाधान अब 2-4 दिनों का है, सभी जानते हैं। लेकिन सभी अपना आंख बंद किए हुए हैं और कान बंद किए हैं। हमें भी जानकारी मिली, हमने बात किया, बात करके हम आए। तो हम आए हैं कि इनकी पीड़ा क्या है। हमने अपना व्यवसाय छोड़ करके, कार्य छोड़ कर राजनीति में आए लोगों का सेवा के लिए। हमारा ये जो तन मन सब समर्पित है सेवा के लिए। हम इनके साथ 24 घंटे खड़े हैं। जिस तरह 24 घंटे हमारे प्रदेश में खड़े हैं उस तरह से हम इनके साथ खड़े हैं और सरकार को मानना पड़ेगा। इस बार इनका आर पार का लड़ाई है, इस आर पार के लड़ाई में हम लोग इनके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे धर्मेंद्र तिवारी जी से, जो सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने आए हैं और इनकी बातों को सुन रहे थे। और देखने वाली बात है कि सरयू राय इनकी बातों को सरकार तक पहुंचने में कब तक कामयाब हो पाते हैं और इनका आंदोलन कब तक चलता है। हर अपडेट मोराबादी मैदान से आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।